नवंबर 1969 यानी 1969 में नासा के अपोलो मिशन के दौरान स्पेसशिप में मौजूद एस्ट्रोनॉट्स ने जानबूझकर चांद की सतह पर एक सैटेलाइट को टकराकर एक क्रेटर यानी कि एक होल बनाने की कोशिश की। और इसी के दौरान जब वो सैटेलाइट मून से टकराया तो इस टक्कर के बीच चांद की सतह काफी लंबी समय तक एक बेल यानी कि घंटे की तरह वाइब्रेट करने लगी। और ये बात सच है कि ये तभी पॉसिबल है जब कोई चीज अंदर से पूरी तरह से खोखली हो, जैसे कि एक घंटी जो कि अंदर से खोखली होती है। लेकिन ये बात हम सभी जानते हैं कि ऐसी वाइब्रेशन कभी भी किसी सॉलिड पदार्थ में नहीं होती। तो इसका मतलब ये निकलता है कि चांद अंदर से खोखला है। अब यूं तो चांद को लेकर हम इंसानों के पास बहुत सारी इंफॉर्मेशंस हैं, लेकिन इन इंफॉर्मेशंस में कुछ चीजों का पुख्ता सबूत हमारे पास नहीं है। और चांद के निर्माण को लेकर कुछ थ्योरीज भी सामने आती हैं। क्या है वो थ्योरीज और आखिर कैसे हुआ चांद का जन्म, आइए जानने की कोशिश करते हैं। पहले नंबर पर बात करेंगे फिशन थ्योरी के बारे में। इसके मुताबिक चांद अतीत में धरती का एक हिस्सा था जो बाद में किसी बड़े उल्कापिंड के टक्कर से धरती से अलग हो गया। लेकिन अगर ये बात सच है तो उस हिसाब से चांद और धरती पर जो एलिमेंट्स यानी पदार्थ मौजूद हैं वो भी ज्यादातर सिमिलर होने चाहिए, क्योंकि दोनों तो एक ही चीज के बने हैं जो बाद में अलग अलग हो गए। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है, क्योंकि चांद की सतह और उसके भीतर का कॉम्पोजिशन धरती से कुछ मामलों में भले ही मेल खाता हो, लेकिन दूसरी तरफ कुछ एलिमेंट्स धरती से बहुत ज्यादा अलग है। तो इस हिसाब से इस थ्योरी पर हम ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते। तो चलिए बात करते हैं थ्योरी नंबर 2 की, द कैप्चर थ्योरी। इसके मुताबिक चांद कभी हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा था ही नहीं और वो दूसरे सोलर सिस्टम के ऑर्बिट से निकलकर हमारे सोलर सिस्टम में चला आया और धरती के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो धरती की ऑर्बिट में फंस गया। इसके बाद ये चांद धरती को सेंटर मानकर उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगा। अब आपको क्या लगता है, क्या ये थ्योरी सच है? क्योंकि चांद का जो साइज है वो धरती के साइज का 1/4 है और ये साइज एक नॉर्मल नेचुरल सैटेलाइट के मुकाबले काफी बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल, जुपिटर के जितने भी चांद हैं उन सब का साइज जुपिटर के साइज के मुकाबले तकरीबन 88 गुना कम है, यानी बहुत 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 छोटा है। तो उस हिसाब से हमारे मून का साइज धरती के मुकाबले काफी ज्यादा बड़ा है। और बात यहीं पर बिगड़ने लगती है, क्योंकि इतने बड़े साइज होने के कारण किसी भी चीज का धरती की तरफ अट्रैक्ट होना और धरती की गुरुत्वाकर्षण में कैप्चर हो जाना नामुमकिन है। हाँ, अगर ये बात किसी छोटे एस्टेरॉइड के लिए कही जाती तो ये बात मुमकिन हो सकती थी, लेकिन कोई इतना बड़ा ऑब्जेक्ट धरती की ग्रेविटी में फंस जाए ऐसा संभव ही नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं थ्योरी नंबर 3 की, द कंडेंशन थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक जब हमारा सोलर सिस्टम बना उसी टाइम चांद भी धरती के साथ बना था, लेकिन इस थ्योरी को लेकर भी कोई प्रॉपर लॉजिक साइंटिस्ट के पास नहीं है। इसके अलावा इस संदर्भ में चांद के अस्तित्व को लेकर भी कई सवाल उठते हैं, जैसे सोलर सिस्टम में किसी भी प्लेनेट का जो नेचुरल सैटेलाइट होता है उन सब का ऑर्बिट ज्यादातर इलेक्ट्रिकल होता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ चांद का ऑर्बिट एकदम परफेक्ट तो नहीं लेकिन काफी हद तक सर्कुलर होता है और इसी मोशन में घूमता है। अगर देखा जाए तो धरती जितना ज्यादा चांद के ऊपर डिपेंडेंट है उतना शायद कोई और प्लेनेट अपने खुद के चांद के ऊपर डिपेंड नहीं होगा। अगर धरती का ये चांद नहीं होता तो धरती पर इंसानों के लिए रह पाना काफी ज्यादा मुश्किल या यूं कहे कि नामुमकिन होता, क्योंकि चांद के ना होने पर धरती का एक्सिस घूम जाता और सूरज की रोशनी सीधा नॉर्थ पोल पर पड़ती। अब पृथ्वी के एक एंगल पर झुके रहने का सबसे बड़ा कारण है चांद का ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इतने सारे फैक्टर्स जैसे चांद का सर्कुलर मोशन या फिर उसका ग्रेविटेशनल फोर्स का हमारी धरती के ऊपर इन्फ्लुएंस और तो और चांद पर धरती का अलग अलग मटेरियल कंपोजिशन, इन सभी चीजों को अगर नोटिस किया जाए तो हमारे चांद को नेचुरल सैटेलाइट कहे जाने वाली बात पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं। अब इन सभी फैक्टर्स की वजह से कई साइंटिस्ट ये मानते हैं कि चांद को कोई और दूसरे प्लेनेट के एलियंस ने बनाया है और उनका ये भी कहना है कि वो एलियंस समय समय पर अपनी बनाई हुई चीज को देखने वापस आते हैं। अपोलो 11 मिशन के दौरान नील आर्मस्ट्रांग और उनके बाकी के कई मेंबर्स ने यूएफओ ऑब्जेक्ट्स को स्पेस में देखा। उनके मुताबिक उनका स्पेसशिप ट्रेस हो रहा था, लेकिन ये न्यूज कितनी ऑथेंटिक और सही है इसका उत्तर तो किसी के पास नहीं है। इसके अलावा जब अपोलो 11 मिशन मून पर लैंड किया गया तब धरती पर मौजूद कंट्रोल रूम से लोगों का कनेक्शन 2 मिनट के लिए टूट चुका था और बीच बीच में कनेक्शन फ्लक्चुएट भी कर रहा था और कई अननोन सिग्नल्स बीच बीच में आ जा रहे थे। लेकिन ये न्यूज भी कितनी सच्ची है इस बारे में कोई पुख्ता सबूत हमारे पास नहीं है। कई लोगों का तो ये भी मानना है कि नासा के अपोलो मिशन को लेकर बहुत सारी इंफॉर्मेशंस को हमारे जैसे आम लोगों से छुपाया जा रहा है, ये यूं कहें कि हमेशा छुपाया जाता है। तो ये तो थी कुछ ऐसी थ्योरीज जो एक तरफ चांद के जन्म को लेकर कई तरह के एक्सप्लेनेशंस देती हैं और दूसरी तरफ इतने सारे सवाल खड़े कर देती है कि अपोलो मिशन को लेकर भी कई बार हमें डाउट होने लगता है। अब अगर इन सब थ्योरीज में किसी भी थ्योरी पर पूर्णतः भरोसा नहीं किया जा सकता तो फिर आखिर चांद का जन्म कैसे हुआ? क्या कोई ऐसी थ्योरी या कोई ऐसी पुख्ता जानकारी है जिस पर भरोसा किया जा सके या साइंटिस्ट जिस थ्योरी को लेकर के श्योर हो? तो इसका जवाब है यस। एक और थ्योरी जो इन तीनों
तीनों थ्योरी से बहुत हद तक अलग है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा वाजिब और रियल लगती है, इसीलिए इसे ही साइंटिस्ट प्रेफर करते हैं। और इस थ्योरी का नाम है द जॉइंट इम्पैक्ट थ्योरी। इस थ्योरी को साइंटिस्ट विलियम हार्टमैन ने हाइपोथेसिस किया। उनके मुताबिक पास्ट में धरती अपना ऑर्बिट मंगल ग्रह के साइज के इक्वल एक प्लेनेट के साथ शेयर करती थी, यानी दोनों प्लेनेट एक ही ऑर्बिट में घूमते थे और उस दूसरे ऑब्जेक्ट का नाम था थिया। यह ऑब्जेक्ट समय के साथ साथ अनस्टेबल होने लगा और धरती की ओर बढ़ने लगा और फिर धीरे धीरे साल दर साल गुजरते गए और एक दिन अचानक उस प्लेनेट की टक्कर धरती से हो गई। अब थिया यानी वो दूसरा प्लेनेट धरती से जिस एंगल में टकराया, ये टक्कर इतनी ज्यादा जबरदस्त थी कि इससे धरती का रोटेशन बहुत हद तक बढ़ गया और इस टक्कर के दौरान उन दोनों प्लैनेट्स ने अपना बहुत ज्यादा हिस्सा खो दिया और इनका मलबा इन दोनों से टूटकर इनके चारों ओर चक्कर लगाने लगा और इसी मलबे यानी कि टुकड़ों ने इकट्ठे होकर जन्म लिया चांद का। अब इन दोनों प्लैनेट्स की टक्कर से बहुत ज्यादा हीट उत्पन्न हुई। इस वजह से इनसे टूटे हुए टुकड़े भी बहुत ज्यादा गर्म हो गए और ये बहुत ज्यादा तेजी से इन ग्रहों के चक्कर काटने लगे। इस फ्रिक्शन और हीट से इन टुकड़ों में भी ग्रेविटेशन उत्पन्न हो गई, जिस वजह से ये एक दूसरे से टकराकर इकट्ठा होने लगे और धीरे धीरे इन्हीं ऑब्जेक्ट्स ने मिलकर स्वरूप लिया चांद का। कहते हैं थिया जो ग्रह धरती से आकर टकराया था वो आज भी धरती के भीतर ही उसके केंद्र में मौजूद है और थिया और पृथ्वी के टुकड़ों से ही मिलकर बना है चांद। अब ये थ्योरी भी एक हाइपोथेसिस ही है, लेकिन इसे साइंटिस्ट बहुत ज्यादा मानते हैं। बात करें साल 1972 की, तो जब अपोलो 14 के क्रू ने आखिरी बार चांद पर अपने कदम रखे, तब उन्होंने वहां से बहुत सारे पत्थर और सैंपल्स को कलेक्ट किया और उन पत्थरों के ऊपर रिसर्च करके ये पता लगाया कि वो जिस रॉक्स और सॉल्ट्स के बने थे उनका कंपोनेंट काफी हद तक उस मटेरियल से सिमिलर था जो धरती पर पाए जाते हैं। चांद और धरती पर बहुत से सिमिलर एलिमेंट्स के आइसोटोप मिले हैं। इसके अलावा जब क्रू मून के ऊपर लेयर और उसके सरफेस की स्टडी कर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि वो क्रेटर कुछ कंसंट्रेट रिंग्स के द्वारा सराउंडेड थे। ये रिंग्स हम लोगों ने अपनी जिंदगी में कभी न कभी नोटिस जरूर की होगी। इस प्रकार के रिंग्स तभी बनते हैं जब किसी लिक्विड पर कोई हेवी ऑब्जेक्ट गिरा दिया जाए, तो उस हेवी ऑब्जेक्ट की वजह से वहां पर वेव्स उत्पन्न होने लगती है और एक छोटा सा गड्ढा बन जाता है, लेकिन ये वेव्स हर डायरेक्शन में मूव होती है, जिसकी वजह से एक रिंग टाइप का शेप बन जाता है। और यही सिमिलर पैटर्न साइंटिस्ट को मिला था उन क्रेटर्स में, जिससे ये साबित हुआ कि मून के शुरुआती दौर में ये एक लिक्विड मैग्मा से सराउंडेड था और उल्का पिंडों की लगातार बारिश की वजह से यहाँ क्रेटर्स यानी कि ये रिंग टाइप के शेप बने। इसी वजह से इस थ्योरी को वाइडली एक्सेप्ट किया जाता है। अब आपको क्या लगता है, क्या चांद की ये थ्योरी सच है या फिर बाकी की 3 थ्योरी सच है? क्या चांद को एलियंस ने बनाया था या फिर चांद हमारी धरती का ही टुकड़ा है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर शेयर कीजिए और अगर आप देखना चाहते हैं कि धरती का जन्म कैसे हुआ तो आई बटन पर लिंक है, आप वीडियो जाकर देख सकते हैं। और हाँ, आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे प्रीमियम मेंबर बन सकते हैं और जान सकते हैं कि हम वीडियोस कैसे बनाते हैं, कैसे रिसर्च करते हैं, कैसे कंटेंट तलाशते हैं और हमारी बैक ऑफिस टीम कैसे काम करती है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज्वाइन बटन पर जरूर क्लिक कीजिएगा।